Hello students, welcome to online platform of MGCI, Fighter 2.0 Perfect Scorer for Biology. Principles of Inheritance and Variation में हम अब लास्ट सेक्शन की तरफ है, दैट इज जेनेटिक डिसऑर्डर्स. पिछले लेक्चर्स में हमने एक फ्लो चार्ट देखा था, एक ओवरव्यू देखा था कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, दैट इज मेंडेलियन एंड क्रोमोसोमल. मेंडेलियन डिसऑर्डर्स को ही हम जीन रिलेटेड डिसऑर्डर्स बोलते हैं और मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कैन बी स्टडीड विद द हेल्प ऑफ पेडिग्री एनालिसिस. अब आज इंडिविजुअल डिसऑर्डर्स जो आपकी एनसीईआरटी बताती है उसे डिस्कस करेंगे. क्वेश्चंस रिलेटेड टू द डिसऑर्डर्स कुछ मैं आपको यहीं पर साथ में बताऊंगी और कुछ क्वेश्चंस हम पीवाईक्यू के साथ मिले. चलिए आगे बढ़े. तो आपकी एनसीईआरटी जो पहला डिसऑर्डर बताती है, पहली कैटेगरी जो मेंडेलियन डिसऑर्डर, मेंडेलियन डिसऑर्डर. अब मेंडेलियन डिसऑर्डर में सबसे पहला जो दिया है दैट इज सेक्स लिंक्ड. सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स. सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स में सबसे पहला पॉइंट ये है कि द जीन डिफेक्टिव जीन is located on सेक्स क्रोमोसोम. डिफेक्टिव जीन किस पे लोकेटेड है? सेक्स क्रोमोसोम. ठीक है, तो सबसे पहला जो डिसऑर्डर है वो आएगा कलर ब्लाइंडनेस. नेक्स्ट वन इज हीमोफीलिया. देखो बच्चों, दोनों सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है. सेक्स लिंक्ड में से भी कौन से क्रोमोसोम पे है? एक्स लिंक्ड है. तो इसका मतलब अगर आप कलर ब्लाइंडनेस का इनहेरिटेंस पैटर्न समझ जाएंगे तो हीमोफीलिया में भी आपको कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज जो इनके न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो न्यूमेरिकल्स सिमिलर पैटर्न पे ही बनेंगे, बिकॉज दोनों ही एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स है. तो बहुत ध्यान से समझे. सबसे पहला है कलर ब्लाइंडनेस. फर्स्ट वन इज अब इसमें क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए. सबसे पहली चीज तो हमारी आईज में अगर हम बात करें तो देयर आर फोटो रिसेप्टर सेल. अब सेंसरी ऑर्गन्स तो आपके सिलेबस से हट चुके हैं, इसलिए आपको ज्यादा डिटेल में पढ़ना नहीं है. बस यहाँ इतना ही समझ लें कि आईज में होती है फोटो रिसेप्टर सेल्स. इसमें होगी ये फोटो रिसेप्टर सेल्स, इसमें है रेटिना के अंदर. ठीक है, अब इन फोटो रिसेप्टर सेल्स में दो प्रकार की सेल्स होती है, कोन्स, रॉड्स. कोन्स का काम क्या है? आपको कलर दिखा, फॉर कलर्ड विजन. रॉड्स का काम है आपको दिखाना. इसका मतलब रॉड्स डिम लाइट विजन के लिए काम करती है. अगर रॉड्स काम नहीं करेंगी तो कोन्स कलर कैसे देखेंगे आप? तो दिस इज फॉर डिम लाइट विजन. ठीक है, तो कोन्स एंड रॉड्स. अब यहाँ जो कलर ब्लाइंडनेस है, नाम से समझ में आ रहा है कि डिफेक्टिव जीन ऑन एक्स क्रोमोसोम. डिफेक्टिव जीन ऑन एक्स क्रोमोसोम. अब एक्स क्रोमोसोम पे डिफेक्टिव जीन तो है. अब ये जीन क्या करता है? कोन्स का फॉर्मेशन नहीं होना. क्या करेगा ये? डिफेक्टिव कोन्स. कौन से कोन्स हैं आपके पास? देखो, तीन है.
RBC मत कर देना, रेड कलर के लिए, ब्लू कलर के लिए और ग्रीन कलर के लिए। ये है प्राइमरी कलर्स जिनके कोन्स हैं आपके पास। फिर हमें तो बहुत सारे वैरायटी ऑफ कलर्स दिखते हैं। दे आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ दीज प्राइमरी कलर्स, मतलब जो सेकेंडरी कलर्स है वो प्राइमरी कलर के इंटरमिक्स होने से आपको दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले रेड कलर ब्लाइंडनेस, ब्लू ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस आपकी एनसीईआरटी बताती है। तो अगर कोन प्रॉपर नहीं बन पाया, दैट मीन्स उस इंडिविजुअल को कलर में डिफ्रेंसिएशन या डिस्टिंक्शन नहीं दिखे। ब्लाइंड मतलब अंधा नहीं है, कलर ब्लाइंडनेस मतलब वो स्पेसिफिक कलर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, वो कलर उसे नहीं दिखे। नाउ अब हम आगे बढ़े। अगर हम जीनोटाइप देखें, फॉर एग्जाम्पल अगर हम मेल की बात करें तो मेल में आप नॉर्मल मेल XY से लिखते हैं। अब ये जो डिसीज्ड जीन है इसे आप C से बताएंगे, जीन फॉर कलर ब्लाइंडनेस। अब देखो ये एक्स क्रोमोसोम पे है, तो अगर ये ऐसा हो जाए तो ये मेल कैसा हो जाएगा, कलर ब्लाइंड। तो दिस विल बी कलर ब्लाइंड मेल। मेल कैसा हो गया, कलर ब्लाइंड। क्लियर है? तो मेल विल बी कलर ब्लाइंड इन दिस कंडीशन। इसके अलावा कोई कंडीशन हो सकती है क्या? क्या मेल कैरियर हो सकता है? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज मेल के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है, उसकी कॉपी नहीं है। तो मेल के पास अगर एक एक्स क्रोमोसोम पे भी कलर ब्लाइंडनेस का जीन आ जाएगा तो मैन या मेल विल बी कलर ब्लाइंड। यहीं पर हम फीमेल के लिए देखें, फीमेल को आप XX से रिप्रेजेंट करते हैं। ये XX नॉर्मल फीमेल है। अब हो सकता है एक एक्स क्रोमोसोम पे डिफेक्टिव जीन हो सकता है दोनों एक्स क्रोमोसोम पे डिफेक्टिव जीन हो। अगर एक ही पे है तो दिस विल बी अ कैरियर फीमेल। क्यों कैरियर होगी? अरे भाई इसके पास एक और कॉपी है नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम, और वो नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम डिफेक्टिव एक्स क्रोमोसोम जिसके पास डिफेक्टिव जीन है कलर ब्लाइंडनेस का, से सप्रेस कर देगा। तो ये फीमेल कैसी होगी, फिनोटिपिकली नॉर्मल, मतलब इसमें कलर ब्लाइंडनेस नहीं दिखेगा। जीन जरूर है, ट्रेड जरूर कैरी कर रही है, पर कलर ब्लाइंड नहीं है। ये कंडीशन कैसी बन गई, होमोजाइगस। अब होमोजाइगस हो गई तो यहां पर तो डिसीज्ड और अफेक्टेड और कलर ब्लाइंड फीमेल। क्या देखा हमने, कलर ब्लाइंडनेस एक एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। दैट मीन्स डिफेक्टिव जीन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग ऑफ डिफेक्टिव कोन्स, या फिर कोन्स ही नहीं बन रहे हैं, वो जीन कहां पर है, एक्स क्रोमोसोम पे। अब मेल का जीनोटाइप नॉर्मल मेल का XY होता है और अफेक्टेड इंडिविजुअल मेल का हो सकता है एक्स के ऊपर C लिखा आपने, दिस। फीमेल आपको दिख रही है XCX कैरियर एंड XC होमोजाइगस डिसीज। तो मुझे बताओ ज्यादा प्रोबेबिलिटी कलर ब्लाइंड होने की किसकी हो सकती है, मेल की या फिर? ऑब्वियस सी बात है मेल की। क्यों? बेचारे मेल की दुनिया रंग बिरंगी नहीं रहेगी, ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी, क्योंकि मेल के पास सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो मैं मेल कैन नॉट बी कैरियर्स, तो अब प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी इनकी। अब अगर आपको एक क्वेश्चन दिया जाए कि नॉर्मल मेल है, नॉर्मल मेल, ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं, उसकी शादी हो गई एक
कैरियर फीमेल्स। इसकी कौन सी डिसीज की बात कर रहे हैं हम? कलर ब्लाइंडनेस, है ना। तो नॉर्मल मेल, कैरियर फीमेल। तो सबसे पहले तो हम इनका जीनोटाइप लिख लेंगे। ये हो जाएगा नॉर्मल मेल और ये कैरियर फीमेल। अब इसके पास ऐसे गैमीट्स बनेंगे, इसके पास कुछ इस प्रकार के गैमीट्स बनेंगे। ठीक है, अब बताएं कि कितना परसेंट प्रोजेनी विल बी कलर ब्लाइंड। देखो क्वेश्चन समझो। व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रोजेनी विल बी कलर ब्लाइंड, या फिर शो द डिसीज। एक क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ मेल चाइल्ड विल बी कलर ब्लाइंड। ठीक है, नाउ अब यहां पर देख लें, यहां इस कॉम्बिनेशन से क्या बना? XCX। इस कॉम्बिनेशन से क्या बना? XX। इधर बना XCY एंड दिस विल बी XY। अब देखो, व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रोजेनी विल बी कलर ब्लाइंड। तो यहाँ पर कलर ब्लाइंड कितने हैं? ये 4 प्रोजेनीज हैं। ये कलर ब्लाइंड है क्या? नहीं है ना, फीमेल है, कैरियर फीमेल है। ये नॉर्मल फीमेल है, ये कलर ब्लाइंड मेल है, और ये नॉर्मल मेल है। तो आउट ऑफ 4 ओनली 1 इज कलर ब्लाइंड। तो 1 आउट ऑफ 4, 25% प्रोजेनीज विल बी कलर ब्लाइंड। बट यहीं पर अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ मेल चाइल्ड विल बी कलर ब्लाइंड, तो आपको सिर्फ इन्हें कंसिडर करना है। तो 2 मेल प्रोजेनीज में से एक कलर ब्लाइंड है, दैट मीन्स 1 आउट ऑफ 2। तो इस केस में आंसर हो जाएगा आपका 50%। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझना है, शब्दों को समझना है। और भी क्वेश्चन सब पीवाईक्यू के साथ लेंगे, यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करी है। ठीक है, अब कलर ब्लाइंड पढ़ ले हम एनसीईआरटी से। कलर ब्लाइंडनेस, इट इज अ सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर। बोल दिया है, सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर। और रेसेसिव है, इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ही दिखे। ड्यू टू डिफेक्ट इन ईदर रेड और ग्रीन कोन ऑफ द आई, रिजल्टिंग इन फेलियर टू डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेट मतलब अंतर नहीं कर पाते, डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर। This defect is due to mutation in certain genes present on the X chromosome. अब देखो यहाँ पर probability बताई है, about 8% of the males and only about 0.4% of females are said to be diseased. तो जब सर्वे हुआ, उस सर्वे के बेसिस पे हमें ये रिजल्ट मिला। This is because genes that lead to red-green color blindness are on the X chromosome. तो अगर असर्शन रीजन में ये आ जाए सेंटेंस कि मेल प्रोजेनीज आर मोर टेंड टू बी डिसीज्ड फॉर एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स देन फीमेल प्रोजेनीज, और यहाँ रीजन आ जाए डिफेक्टिव जीन आर लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम, तो ये बेटा बिल्कुल सही। मेल हैव ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम एंड फीमेल्स हैव 2। द सन ऑफ अ वुमन, सन ऑफ अ वुमन, इसे हम देखेंगे यहाँ पर फिनोटिपिकली है। सन ऑफ अ वुमन हु कैरीज द जीन हैज अ 50% चांस ऑफ बीइंग कलर ब्लाइंड। अभी देखो मैंने क्वेश्चन कराया था, एक वुमन जिसके पास जीन कैरी कर रही है जो कलर ब्लाइंडनेस के लिए, उसके कितने परसेंट सन में ये प्रोबेबिलिटी है, कैरी कर रही है सिर्फ जीन, कितने परसेंट में प्रोबेबिलिटी है? तो 50%। अभी हमने देखा है क्रॉस। द मदर इज नॉट हरसेल्फ कलर ब्लाइंड। हाँ देखा हमने, मदर कलर ब्लाइंड नहीं थी, वो कैरियर थी। दैट मीन्स दैट द इफेक्ट इज सप्रेस्ड बाय, ये जो इफेक्ट है इसे सप्रेस किसने करा? इफेक्ट इज सप्रेस्ड बाय मैचिंग डोमिनेंट नॉर्मल जीन।
A daughter will not normally be colorblind unless her mother is carrier and her father is colorblind. तो अगर आप चाहते हो कि डॉटर कलर ब्लाइंड हो, ऐसा कौन चाहेगा? मगर क्वेश्चन के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। अगर फीमेल प्रोजेनी कलर ब्लाइंड होना चाहिए तो ये किस केस में हो सकता है? मदर एटलीस्ट कैरियर हो और फादर कलर ब्लाइंड हो, तब जाके ये ऐसा कॉम्बिनेशन बनेगा जिसमें डॉटर विल बी कलर ब्लाइंड। ठीक है, आगे बढ़ जाए। और सेम लाइंस पे एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है हमारा हीमोफीलिया। ठीक है, तो हीमोफीलिया में भी वही चीजें हैं, एक्स लिंक्ड है, रेसेसिव है, होमोजाइगस कंडीशन में दिखेगा, बट मेल और फीमेल में भी सेम कंडीशन आ जाएगी। मेल विल बी मोर अफेक्टेड, क्यों? उनके पास एक ही एक्स क्रोमोसोम। देखो यहाँ, दिस इज सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसीज which shows the transmission from unaffected carrier female to some of the male progenies has been widely studied. In this disease, a single protein, देखो क्या affect हुआ, single protein that is the part of cascade process. अब मैं बता दूं आपको, there are 13 clotting factors. वो सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स अब हम नहीं पढ़ाते हैं बिकॉज दे आर नॉट आस्क्ड इन द एग्जाम्स। आपको बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में जूलॉजी में जब पढ़ाया जाएगा तो सिलेक्टेड क्लॉटिंग फैक्टर्स जैसे कैल्शियम आयन, फिब्रिनोजन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, इन फैक्टर्स के बारे में बताया जाएगा। बट देयर आर 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स और उन्हें हम बोलते हैं कैस्केड। कैस्केड मतलब होता है झरना। तो नाउ कुछ ऐसे क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं जिन्हें बनाने वाले जीन डिफेक्टिव हो गए तो वो क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं बनेंगे। अगर क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं बनते हैं देन व्हाट? चोट लगी, ब्लीडिंग हुई तो रोकने वाला कोई नहीं। दैट मीन्स नॉन स्टॉप ब्लीडिंग, और इस कंडीशन में सीवियर केसेस में डेथ भी। यहां पर हम बात करें कि जो हीमोफीलिया है, ये हीमोफीलिया के टाइप्स क्या है? आपके एनसीईआरटी ने तो एक ही बताया है। टाइप्स ऑफ हीमोफीलिया अगर हम देखें तो इट विल बी हीमोफीलिया ए, बी एंड सी। यहाँ पर सबसे कॉमन टाइप का है ए, जिसमें किसकी डेफिशिएंसी होती है? एट्थ क्लॉटिंग फैक्टर। हीमोफीलिया बी में नाइन्थ क्लॉटिंग फैक्टर, और इसी को हम बोलते हैं क्रिस्टमस फैक्टर। सी इज 11th क्लॉटिंग फैक्टर। आई बात समझ में? सो सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे कॉमन डेफिशिएंसी होती है, डिफेक्टिव जीन होता है, दैट इज फॉर हीमोफीलिया ए। In this disease, a single protein that is a part of cascade proteins involved in the clotting is affected. Due to this, an individual is with a simple cut result in non-stop bleeding. The heterozygous female, मतलब वही केस है कलर ब्लाइंडनेस जैसा, कैरियर होगी फीमेल और हीमोफीलिया में ट्रांसमिट द डिसीज टू द सन्स। सन्स को ट्रांसमिट कर सकती है, कैरियर है। The possibility of a female being a hemophilic is extremely rare. वही क्यों? क्योंकि इनके पास एक एडिशनल कॉपी है एक्स क्रोमोसोम की। बिकॉज मदर ऑफ सच फीमेल हैज टू बी एटलीस्ट कैरियर, जो अभी हमने देखा था केस कलर ब्लाइंडनेस के लिए, एंड फादर शुड बी हीमोफिलिक। और हीमोफिलिक होना लेटर स्टेजेस में सर्वाइवल के चांसेस को कम कर दिखा। यहाँ पर अनवाइबल इन लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ, तो ऐसी मैरिजेस होंगी नहीं तो बच्चा कहां से आएगा? द फैमिली पेडिग्री ऑफ क्वीन विक्टोरिया शोज अ नंबर ऑफ हीमोफिलिक डिसेंडेंट्स। क्योंकि क्यों दिखा पाई ये बहुत सारे डिसेंडेंट्स? बिकॉज क्वीन विक्टोरिया वाज अ कैरियर, डिसीज नहीं थी, क्या थी? कैरियर। ठीक है, तो जैसा हमने वहां बात की थी कलर ब्लाइंडनेस में, वैसा ही इसमें भी कर सकते हैं। हीमोफीलिया में देखो
हीमोफीलिया में भी आप बोलेंगे XY नॉर्मल मेल है, XX नॉर्मल फीमेल, XHY। अब ये जो शब्द है, देखो हम मेल को यहां पर मेल को हम क्या बोलते हैं, XHY, ठीक है। अब ये XHY को हम स्पेसिफिक टर्म बोलते हैं हेमीजाइगस, है ना। होमोजाइगस हेट्रोजाइगस शब्द इसे नहीं बोला जाता, क्या बोला जाता है, हेमीजाइगस। ये कैसा होगा, अफेक्टेड और डिसीज। नेक्स्ट, फीमेल के लिए, कलर ब्लाइंडनेस नहीं है भाई, फीमेल के लिए ये होगी कैरियर फीमेल, और ये डिसीज। ठीक है, तो नाउ एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं, अगर मैरिज बिटवीन हीमोफिलिक मेल एंड हीमोफिलिक फीमेल ऑकर्स, तो क्या होगा, कैसा विवाह, एक हीमोफिलिक मेल है, एक हीमोफिलिक फीमेल है। अब इस केस में देखो, ये अब तो 100% प्रोजेनीस क्या होंगे, हीमोफिलिक, सारे ही प्रोजेनीस क्या होंगे, हीमोफिलिक। क्या ऐसा हो सकता है, फिनोटिपिकली नॉर्मल दिखने वाली फीमेल डिसीज्ड प्रोजेनी बना सकती है, बिल्कुल हो सकता है। तो दिस इज अ केस इन विच दिस XH और ये Y कंबाइन होके क्या बनाएगा, डिसीज मेल। इस केस में फीमेल हीमोफिलिक नहीं, फीमेल कैरियर होगी। बट क्योंकि ये बता रहा है कैसे पास हो रहा है, ये मदर टू सन, मदर टू सन, तो दिस इज व्हाट क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। मदर टू सन पास हो रहा है ना जीन, एक्स क्रोमोसोम कहां से कहां जा रहा है, मदर से सन की तरफ, तो ये होगा क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ठीक है, तो नाउ ऐसे ही आप कलर ब्लाइंडनेस हो, हीमोफीलिया हो, आप क्वेश्चन सॉल्व कर, ठीक है। एक एग्जांपल बताती हूँ, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसमें आपके जीनोटाइप कैलकुलेट करना, गैमीट्स निकालना, वो कंसेप्ट भी इसमें आता है। एक मेल है जो हेट्रोजाइगस है, देखो ऑटोजोम्स के लिए हेट्रोजाइगस शब्द आप यूज कर सकते हो बिकॉज होमोलोगस पेयर्स होता है ना। तो अगर मेल हेट्रोजाइगस है फॉर टू जीन्स, ठीक है, ए एंड बी, और बोला है हेमीजाइगस फॉर हीमोफीलिया, पूछा गया है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमीट्स, कितने गैमीट्स के प्रकार बनेंगे, विल बी प्रोड्यूस। तो अब सबसे पहली चीज तो हम इसका जीनोटाइप लिख लें। जीनोटाइप देखो, ऑटोजोम के लिए, दो ऑटोजोम के लिए हेट्रोजाइगस है, मतलब ये कुछ ऐसा होगा, और बोला गया है हेमीजाइगस फॉर हीमोफीलिया, तो भैया ये ऐसा होगा।
अब याद करो कितने प्रकार के गैमीट्स बनाएगा ये, तो कितने प्रकार के गैमीट्स बनाएगा, तो उसमें ये 1 2 3 हेट्रोजाइगस पेयर है, तो n की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। गैमीट्स के लिए फॉर्मूला, टाइप ऑफ गैमीट्स के लिए 2 to the power n, दैट मीन्स 2 to the power 3 विल बी 8। तो कितने प्रकार के गैमीट्स बनाएगा, 8। फिर एक क्वेश्चन आ जाता है इसी में कि बताओ कितने प्रकार के गैमीट विल बी ऑफ दिस टाइप। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे ना, तो आपको सिर्फ एक ही प्रकार का गैमीट मिलेगा, सारे कॉम्बिनेशन बना के देख लेंगे तो एक ही प्रकार का गैमीट मिलेगा जो इस प्रकार से है, ए बी, तो इट विल बी ऑफ 1/8। ठीक है, तो ऐसे आप क्वेश्चंस बहुत से देखेंगे। जेनेटिक्स इज फुल ऑफ वेरी गुड एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, बट अगर आपका फाउंडेशन अच्छा है, आपने चीजों को बहुत डेप्थ में जाके सीखा है, तो क्वेश्चंस आपसे नाउ नेक्स्ट, ये हो गया आपका हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस। नाउ व्हाट, अब आ गया सिकल सेल अनीमिया। देखो सिकल सेल अनीमिया क्या ऑटोसोमल डिसऑर्डर है कि सेक्स लिंक डिसऑर्डर है? अभी तक जो दो आपने पढ़े थे, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, ये सेक्स लिंक डिसऑर्डर्स थे, बट अब ये सेक्स लिंक नहीं है। थैलेसीमिया, सिकल सेल अनीमिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया, ऑल दीज 3 आर ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स, और ऑटोसोमल में भी ऑटोसोमल रेसेसिव। तो सबसे पहली चीज मैं बता दूं आपको कि सिकल सेल अनीमिया में देखना, एक वर्ड टू वर्ड हम चीजें पढ़ते जाएंगे। ये कैसा डिसऑर्डर है? ऑटोसोमल लिंक्ड रेसेसिव ट्री that can be transmitted from the parents to the offsprings। कब होगा? जब दोनों कम से कम कैरियर चाहिए आपको, दोनों ही क्या चाहिए, कम से कम अगर कैरियर है, एटलीस्ट कैरियर है दोनों, तब जाके वो डिसीज पास ऑन कर सकते। The disease is controlled by a single pair of allele, HBA and HBS, out of 3 possible genotype। देखो या तो ये जीनोटाइप हो सकता है, जो होमोजाइगस है ये बीमारी दिखाएंगे, फिनोटिपिकली डिसीज्ड है। हेट्रोजाइगस में ये आ गया, ऑटोजोम्स को आप होमो हेट्रो बोलते हैं ना, तो ऑटोजोम्स में HBA HBS। तो यहाँ पर जो HBA है बेटा, वो नॉर्मल हीमोग्लोबिन चेन बनाने के लिए है। दिस इज फॉर नॉर्मल हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो नाउ इस कंडीशन में इंडिविजुअल्स अपीयर, ये शब्द पढ़ाने के लिए मैंने आपको, हम रीड कर रहे हैं, अपीयर अपेरेंटली अनअफेक्टेड बट आर कैरियर, मतलब वो दूर से आपको दिखेगा कि हाँ मेरे को एक्सप्रेशन नहीं हो रहा बीमारी का, तो ये नॉर्मल है, बट नहीं नॉर्मल, नो टिपिकली वो पर्सन कैरियर है, तो उसके पास 50% प्रोबेबिलिटी है ट्रांसमिशन की म्यूटेंट जीन की। कैसे 50% हो गई? HBA HBS ये कितने प्रकार के गैमीट बनाएगा? एक तो ये, और एक ये क्या है? डिसीज्ड जीन है। अब डिसीज्ड जीन बनाने की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो गई ना, 1/2 का मतलब होता है 50%। ठीक, आगे देखो इफेक्टिव जीन, ये बीमारी ये हुई क्यों, ऐसा हुआ क्या? हम जानते हैं हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा 2 बीटा चेन्स है, ठीक है। यहां समझा देती हूँ, हीमोग्लोबिन में हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करें तो इट कंटेन 2 अल्फा 2 बीटा चेन, ठीक है। अब अगर हम बीटा चेन की बात करें तो सिक्स पोजीशन पे नॉर्मली जो बीटा चेन है हीमोग्लोबिन की, वहां पर बैठा होता है ग्लूटामिक एसिड। कौन है? ग्लूटामिक एसिड।
अब नॉर्मल चेन का सीक्वेंस एनसीईआरटी के हिसाब से याद कर लेना, वेल हिस ल्यू प्रो ग्लू ग्लू, वेल हिस ल्यू प्रो ग्लू ग्लू, ये 1 2 3 4 5 6 7। तो अब ये जो 6 पोजीशन पे अमीनो एसिड है, इसकी जगह आ जाएगा वैलीन। क्यों आता है? अरे म्यूटेशन हुआ है। ग्लूटामिक एसिड का कोड हम जानते हैं GAG। अब ये जो कोड है इसका आरएनए पे, समझना बात को, फिर एनसीईआरटी से मैं उसे क्रॉस करवाऊंगी कि कैसे एनसीईआरटी ने ये चीज दी हुई है। GAG ग्लूटामिक एसिड का कोड है, तो यही कोड हमारे आरएनए पे भी था। अब जो कोड आरएनए पे होता है वही कोडिंग स्ट्रैंड पे होता है 5 to 3 पे, तो यहां भी क्या था? GAG। बट जिसको देख के ट्रांसक्रिप्शन हुआ वो नॉन कोडिंग होता है। नॉन कोडिंग में क्या डिफर करता है? देखो, कोडिंग स्ट्रैंड इज सिमिलर टू द आरएनए एक्सेप्ट एट थाइमीन एंड एडेनाइन। अब यहां पर देखो, थाइमीन एंड यूरेसिल, यहां पर ये दोनों सेम है। बट अगर हम इसका डीएनए बनाना चाहे, टेम्पलेट डीएनए पे बताओ क्या कोड होगा, तो टेम्पलेट का क्या होगा? CTC। मैं यही आपको बताती हूँ, एनसीईआरटी ने यहाँ दे रखा है। देखो, नॉर्मल की बात कर रहे हैं हम बेटा, ये HBA पेप्टाइड की बात कर रहे हैं। तो वेल हिस ल्यू प्रो ग्लू ग्लू हमने देखा था, GAG mRNA पे था, और सेम GAG किस पे था? कोडिंग स्ट्रैंड पे। और उसका जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है वो कैसा था? CTC। हमने भी यही बना लिया। बच्चे ये पढ़ते हैं, छोड़ देते हैं, याद भी नहीं करते हैं। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर इसका पेप्टाइड याद करना है, और ये ग्लू का आपको पता है GAG। तो जो GAG है वही कोडिंग पे होगा, और जो कोडिंग पे है उसका कॉम्प्लीमेंट्री नॉन कोडिंग पे। ठीक है। अब डिफेक्ट क्या हुआ? यहां पर कुछ ऐसा हुआ म्यूटेशन कि ये जो GAG है इसकी जगह क्या आ गया? थाइमीन। अब अगर ये थाइमीन आ गया, अब इसका कोड बनाएंगे। देखो, यहां पर जो कोड होगा, कोडिंग स्ट्रैंड और mRNA में सेम रहता है, बस आपको अंतर क्या करना है? अंतर होगा सिर्फ थाइमीन और यूरेसिल। तो ये भी होगा GG, बट यहाँ थाइमीन की जगह यूरेसिल। आप चाहें तो इसका, ये वाला अपना टेम्पलेट स्ट्रैंड है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री बना सकते हैं। बट मेरा मानना यह है कि अगर आपको याद रखना है तो ओनली रिमेंबर द कोड्स फॉर वेलिन एंड ग्लूटामिक एसिड से काम बन जाएगा। और आपको कंसेप्ट पता है, जो mRNA का कोड है वो एग्जैक्ट सिमिलर होता है हमारे कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए का। कौन सा कोडिंग स्ट्रैंड होता है? 5 to 3 एक्सेप्ट एट थाइमीन एंड यूरेसिल। ठीक है, ये चीज हमने देख ली। अब यहाँ पर हम देखें आगे कि इस म्यूटेशन से हुआ क्या। क्योंकि ये GAG की जगह GUG आ गया, तो GUG कोड्स फॉर वैलीन। अब ये वैलीन बहुत परेशान करता है। वैलीन क्या करेगा? वैलीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलीमराइजेशन। ये कुछ ऐसा परिवर्तन करता है हीमोग्लोबिन के शेप में, जिसके कारण से आरबीसी का शेप बदल जाता है। पहले हमारी आरबीसी बाइकॉनकेव थी, अच्छा खासा सरफेस एरिया था ऑक्सीजन एक्सचेंज के लिए, बट अब हो जाएगी सिकल शेप्ड। अब देखो, आपके एनसीईआरटी ने ये कहीं नहीं बताया कि सिकल शेप्ड आरबीसी होने से डेथ कैसे होती। अगर आरबीसी सिकल शेप्ड होती है ना बेटा, तो सरफेस एरिया कम हो गया, वाइटल ऑर्गन्स को ऑक्सीजन कम मिल पा रहा है, तो ऑर्गन डैमेज हो रहा है। दूसरी बात, जब आरबीसी सिकल शेप्ड हो जाती है, यहाँ पर देखो सिकल शेप्ड, जब आरबीसी इस तरीके से हो जाती है तो इसमें आता है फ्रिक्शन, एक दूसरे के ऊपर ये प्लॉट होने लगती है, एक दूसरे के ऊपर ब्लॉकेज करेगी।
आपकी आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज को ब्लॉक कर देगी, इकट्ठा हो जाएगी और उसके कारण से स्ट्रोक्स और डेथ। तो सिकल शेप्ड आरबीसी आपको याद रखनी है। नॉर्मल आरबीसी का शेप आपको पता है। एक कंडीशन कि आपने जब ये तीनों जीनोटाइप लिखे तो ये तीनों जीनोटाइप में आरबीसी का शेप कैसा है? अगर ये ऐसा जीनोटाइप है तो आरबीसी कैसी होगी? नॉर्मल, बाइकॉनकेव। अगर ऐसी है एच बी ए, एच बी एस, तो क्या होगी? सोचना जब तक मैं ये बता रही हूं। हाँ, ये तो मैम कोई दिक्कत ही नहीं है। इसमें कैसी होगी? सिकल शेप। बच्चे क्या सोचेंगे? क्योंकि ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है तो इस बीमारी में, इस हेट्रोजाइगस कंडीशन में तो कैरियर होगी। हाँ, कैरियर है तो आरबीसी कैसी शेप्ड है? नॉर्मल, बाइकॉनकेव। नहीं, ऐसे कैरियर में आरबीसी 50% नॉर्मल मिलेगी और 50% सिकल शेप्ड। तो मतलब कुछ समझ में आया? दिस इज शोइंग अ क्लियर एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का क्लियर एग्जाम्पल बता रही है ये सिकल शेप। तो यहां पर एक चीज नोट कर लें कि आपका सिकल सेल अनीमिया HbA HbS कंडीशन में किसका एग्जाम्पल है? कोडोमिनेंस। और क्योंकि 6 पोजीशन पे ये सिंगल बेस पेयर का चेंज आया था यहां पर, तो इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। क्लासिकल एग्जाम्पल है। और इसमें सिंगल जीन में बहुत सारे अफेक्ट फिनोटिपिकली एक्सप्रेशन दिख रहे हैं, तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ लियोट्रॉपी। तो सोचो सिकल सेल कितना इंपॉर्टेंट। आई बात समझ? इसमें अफेक्टेड इंडिविजुअल मेल होगा कि फीमेल, बताना जरा। अरे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं आप? ये ऑटोजोम्स पे है तो इसमें कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है कि मेल विल बी मोर अफेक्टेड और द फीमेल विल बी मोर अफेक्टेड। अब एक पॉइंट इसमें लिखना, जो सिकल सेल एनीमिक पेशेंट है दे आर रेजिस्टेंट टू मलेरिया। मलेरिया के लिए रेजिस्टेंट है। हाँ, क्यों? प्लाज्मोडियम कहाँ रहता है आपको पता है? आरबीसी में रहता है। आरबीसी को फीड करता है, आरबीसी में ब्रीड करता है। अगर आरबीसी में कंटेंट ही नहीं है, बेचारा स्टारवेशन से मर जाएगा प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम इज अनेबल टू सर्वाइव। प्लाज्मोडियम अनेबल टू सर्वाइव। अब यहां देखो एक क्वेश्चन हम करें। अगर अफेक्टेड मेल की शादी हुई डिसीज्ड फीमेल से, तो व्हाट परसेंटेज ऑफ द प्रोजेनी विल बी डिसीज? देखें, अफेक्टेड मेल है अगर, तो एच, इसमें एक्स वाई मत ले लेना, एच बी ए, सॉरी अफेक्टेड है, दैट मीन्स एच बी एस, एच बी एस। इधर भी क्या है? डिसीज्ड है ना, एच बी एस, एच बी एस। तो कितने परसेंट प्रोजेनीज? 100% प्रोजेनी विल बी व्हाट? बीमार दिखेगी। यहीं पर अगर हम मेल को कैरियर बता दें, फीमेल को भी कैरियर बता दें, तो बताओ कितने परसेंट प्रोजेनी बीमार होंगे? कैरियर में आ जाएगा एच बी ए, एच बी एस, इधर आ जाएगा एच बी ए,
HBS। अब बताओ क्या कॉम्बिनेशन बना सकते हो? HBA, 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 HBS, फिर से HBA, HBS, HBS, HBS। तो एक ये कॉम्बिनेशन, एक ये कॉम्बिनेशन, तो आपको दिख रहे हैं 50%, 50%। ये दोनों कैसे? कैरियर। 50% क्या है? कैरियर। 25% क्या है? डिसीज्ड। और 25% आ गए, है ना? तो आपको ये कंसेप्ट पता है तो आप क्वेश्चन सही तरीके से अप्रोच कर सकते। अब एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं। सिकल सेल एनीमिया में दिस डिफेक्ट इज कॉज्ड बाय सब्स्टिट्यूशन, देखो लिखा है सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में इतने प्रेशर में कि कौन गया और कौन आया। देखो कौन गया और कौन आया। जी से ग्लूटामिक एसिड, जी से गो, और वेलिन का करो वेलकम, स्पेलिंग पे मत जाओ। तो ग्लूटामिक एसिड गो एंड वेलिन वेलकम। कहां पर हुआ ये? ग्लूटामिक एसिड सब्स्टिट्यूटेड बाय, लैंग्वेज पे ध्यान देना, वेलिन सब्स्टिट्यूटेड बाय ग्लूटामिक एसिड आ जाए तो ये गलत है। ग्लूटामिc acid is substituted by valine at sixth position of beta globin chain of hemoglobin molecule. Substitution of amino acid in the globin protein result due to single base substitution, इसीलिए ये point mutation है। GAG से GUG हो गया। Mutant hemoglobin molecule undergoes polymerization under high oxygen tension की low oxygen tension, low oxygen tension, causing the change in shape of RBC from biconcave to elongated sickle shape। तो इतने सारे चेंजेस दिखे, इसलिए ये होगा प्लियोट्रॉपी भी। और कोडोमिनेंस क्यों? क्योंकि हेट्रोजाइगस के पास दोनों प्रकार की आरबीसी। तो दिस इज ऑल अबाउट सिकल शेप्ड सेल्स, सिकल सेल अनीमिया। यहाँ पर याद रखना है, बस एक चीज याद रखना, ये जी का कोड याद रखो, जी का कोड याद रखो। जो कोड एमआरएनए का है वही कोडिंग स्ट्रैंड का है। जो कोडिंग स्ट्रैंड का है का कॉम्प्लीमेंट्री नॉन कोडिंग का है, मतलब टेम्पलेट का है। तो आपके सारे क्वेश्चंस ठीक है स्टूडेंट्स। तो दिस कंप्लीट्स आवर 3 डिसऑर्डर्स, जिसमें से 2 हमारे सेक्स लिंक थे, कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया, एंड वन वाज सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोम। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे द रिमेनिंग डिसऑर्डर्स, फिनाइल कीटोन्यूरिया, थैलेसीमिया और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। थैंक यू सो मच।